हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, इस वीडियो में बेसिकली मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाली हूँ कि मतलब इसका फॉर्म कब शुरू हो सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस का क्या है, कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इसमें बताऊँगी। और आपको ये भी बताऊँगी कि मैं ज़्यादातर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को ही क्यों प्रेफरेंस देती हूँ कि आपके अगर कम मार्क्स हैं तो यहाँ पे एक बार फॉर्म फिल करके देख लो, क्या पता चांसेस हैं यहाँ पे हो जाए। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। आप यहाँ पे बस एक बार देखिएगा कैसे क्या आपको इस साइट पे जाना है। तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी www.bbau.ac.in, इस पे आप क्लिक करेंगे। हर एक चीज़ की अगर जानकारी जाननी होती है तो आप बस साइट पे जाइए और उसका ब्रोचर जो है उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको जैसा कि पता है या कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो अभी 2023 में नैक ने इसको A++ का टैग दिया है, ये क्रेडिट दे दिया है इसको। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोग्राम हैं और कब इसकी लास्ट डेट हो सकती है और कब इसके काउंसलिंग फॉर्म शुरू हो सकते हैं और कब इसका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा, कितने कट ऑफ वाले बच्चों को इसमें लिया जाएगा, कितने कम मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी और ऑलमोस्ट मैं यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पे जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। अदर्स में आप कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। अंडर ग्रेजुएशन में बीटेक, बीबीए और बीएससी, इसमें कोई भी आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में देख लीजिए, लिखा हुआ है एमएससी, एमटेक, एमए, एलएलएम और एम फार्मा। एलएलएम के लिए मैंने बीबीएयू आपको सजेस्ट भी किया था, एम फार्मा के लिए बीबीएयू आपको सजेस्ट भी किया था। और इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं वो बीबीए एलएलबी है और बीएससी एमएससी है। मैंने आपको बताया था कि एलएलबी जो बीबीए वाला है वो यहाँ पे अवेलेबल है बट एलएलबी अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पे मैं आपको एमफिल के बारे में बताई थी और पीएचडी के बारे में बताई थी कि यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, जैसे कि हमने बोला कि एमएससी पे आ जाते हैं। एक बार हमने एमएससी पे क्लिक किया। एमएससी पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, मतलब एमएससी के प्रोग्राम में ऑलमोस्ट चीज़ें लिख के आ जाएंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स एमएससी के अवेलेबल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी फीस है और कितनी सीट्स हैं और आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर योर सर्च। यहाँ पे एमएससी में जा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कोर्स। अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन का सर्च करना है तो अंडर ग्रेजुएट पे जा करके चले जाएंगे तो यहाँ पे नीचे अंडर ग्रेजुएशन वाला सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे सर्च साइड में ये जो सर्च बटन है इसको आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सारे अंडर ग्रेजुएशन वाला रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। सर्च रिजल्ट लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे सारा सब कुछ जो भी आपको देखना है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको देखना है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी कौन सी वाली, मतलब अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है सोशल साइंस वाली है, एक संस्कृत, मतलब जो भी आपको स्कूल चेक करना है, किस स्कूल में आपका सब्जेक्ट है, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ होम साइंसेज, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड स्कूल ऑफ फिजिकल एंड डिसीजन साइंसेज एंड वोकेशनल फक्शरिस्ट स्टडीज़, योगा, न्यूट्रोपैथी, ये सारा सब कुछ यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपका कोर्स है यहाँ पे ऊपर आप डाल सकते हैं कि आपका जो भी यहाँ पे कोर्स है आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने बोल दिया कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है आप पोस्ट ग्रेजुएशन सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना स्कूल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी यहाँ पे अवेलेबल है और ये हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दी गई है कि यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे सिविल इंजीनियर है, कॉमर्स है, कम्युनिकेटिव कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक चीज़ को आप देख सकते हैं। तो जिससे अगर आपको पता करना है कि मैम यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट में ये सारा सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट जैसे कि हमने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे। यहाँ पे जस्ट नीचे पहुँच के मैथमेटिक्स यहाँ पे ये देखिए ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स डाल दीजिए, हर एक चीज़ यहाँ पे सर्च होके आ जाएगी,
ठीक है, हमारी ये चीज़ हो गई जिससे रिलेटेड हमने आपको सर्च करके दिखा दिया कि कैसे आपको देखना है कि जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एमएससी जियोलॉजी का देख सकते हैं, एमएससी जियोलॉजी में ये ड्यूरेशन है, यहाँ पे इतनी सीट्स है और यहाँ पे ये इतनी फीस है पर सेमेस्टर। फिर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बेसिक साइंसेज से देखेंगे कि पर सेमेस्टर 20,000 यहाँ की फ़ीस है, और प्लस हम यहाँ पे अगर इंटेक देखेंगे तो 40 सीट्स का है। प्लस अगर हम एक और देख लेंगे कि ये कितने टाइम का है तो हम 5 ईयर्स का ड्यूरेशन देख लेंगे। वैसे ही हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में भी बच्चे पूछ रहे थे, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मैम बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी यहाँ पे है, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे हमारे जितने भी एमएससी के कोर्सेज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे के सारे। तो एक बार यहाँ पे ज़रूर से इस साइट पे गो थ्रू कर लीजिएगा। प्लस अब हम बात करते हैं कि कैसे मैम हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे कैसे हमको पता चलेगा कि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स पे चले जाएंगे। एडमिशन पीजी प्रोग्राम पे जा करके खुद से ही वहाँ पे एक एक चीज़ का नोटिफिकेशन दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी प्रोग्राम। तो ये तो हमारा न्यू है, हम इसको एक बार देखेंगे। बट हम आपको पहले भी बोले हैं कि अगर आपको देखना है बच्चों कि आपकी मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है, नए रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों की मेरिट लिस्ट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, नए रजिस्ट्रेशन वालों बच्चों की मेरिट लिस्ट क्या है और जितने पुराने थे प्रीवियस डाटा क्या है। तो अगर वो सब आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए, मेरिट लिस्ट आप पहले सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन सीयूटी वाले बच्चों को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों से ही आपका एडमिशन पॉसिबल है, आप दोनों से ही एडमिशन ले सकते हैं। सीयूटी वाले बच्चों का जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद नॉन सीयूटी वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। और रही हॉस्टल की बात, और रही वहाँ की फ़ीस की बात, और रही वो मिलने की बात, तो उसकी बात में अगर बोलूँ तो हॉस्टल मिल जाते हैं। आपको प्रेफरेंस थोड़ा डालना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा दूर से हो तो आपके पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट बच्चों आपके मेरिट बेस पे डिपेंड करता है कि आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हाईएस्ट वाले बच्चे होंगे तो पहले प्रेफरेंस बच्चा उनको दिया जाएगा। अगर उनको नहीं प्रेफरेंस दिया गया है तो फिर समझ लो आपको भी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ कम है। कहीं ना कहीं फिर हॉस्टल में ही, मतलब फिर हॉस्टल अभी फिल्ड हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को भी नहीं मिल रहा है तो ठीक है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को भी अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हॉस्टल मतलब उनका जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। अगर उनका डिस्टेंस कम हुआ तो फिर पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं हॉस्टल की वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस होगा अच्छा खासा, अगर आप जैसे कि रह रहे हो, माना कि आप एमपी से आए हो, तो एमपी से आए हो तो आप एमपी का यहाँ से डिस्टेंस माना कि मान लिया 780 समथिंग है। तो अगर 780 किलोमीटर समथिंग है तो अगर जैसे यहाँ वैसे 780 अगर आप डालोगे तो ऑब्वियसली ले लिया जाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे 780 की तो बच्चों आप डाल सकते हो थोड़ा सा बढ़ा के 1000, क्योंकि आप मध्य प्रदेश का डाल रहे हो तो मध्य प्रदेश में आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ का डिस्टेंस थोड़ा और दूर पे है, खत्म मध्य प्रदेश लगता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, रही स्पॉट काउंसलिंग की, आप ये देख सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप तुरंत ही कॉल करके आप करा सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग। यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड करे जाते हैं बच्चे और एडमिटेड जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट है। और यहाँ पे आप यूजी पीजी कोर्सेज का एक बार काउंसलिंग प्रोसेस देख सकते हैं। अगर यहाँ पे काउंसलिंग की नोटिस देखनी है और वैकेंट सीट की डिटेल अगर देखनी है तो इस वाली गूगल ड्राइव को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप मैम पूछ रहे हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, तो देखो सबसे पहले आप ना सारे सब कुछ पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इनका पढ़ लिया करो। यहाँ पे जैसे पीजी का ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है 2023 और 2024 का, एक बार इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लो और यहाँ से पढ़ के आपको ऑलमोस्ट चीज़ों के बारे में क्लियरली पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जब मैंने ओपन किया तो बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ की जो काउंसलिंग है वो यहाँ अभी शुरू नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई काउंसलिंग प्रोसेस की। तो काउंसलिंग प्रोसेस अभी यहाँ की स्टार्ट नहीं हुई है। जब भी काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ की स्टार्ट हो जाएगी तो आप देख लीजिए नीचे स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। काउंसलिंग प्रोसेस जब भी स्टार्ट होएगी बच्चों तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए खुद से ही एक साइट मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ सब कुछ
बन के आ जाएगा कि आपको यहाँ पे DO भी फिल करनी है, आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, CUET वाला सब कुछ, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें कि इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में, कि अगर आपको प्रॉस्पेक्टस देखना है तो कुछ नहीं, आप इसको एक बार डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपका एक PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड होने के बाद आपकी PDF ओपन होके होएगी, आप खुद से उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और उस प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा होगा कि क्या कितनी क्या फीस है, क्या आपको इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, आपकी कितनी क्या सीट्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे इस प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, ठीक है। अब हम बेटा बात करें किसकी, जस्ट अ सेकेंड, बस डाउनलोड हो रही है। अब जैसे ही अगर हम मेरिट लिस्ट की भी बात करेंगे ना, तो अगर आपको ये मेरिट लिस्ट देखनी है ना, तो यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो। और जैसे अगर हम बात करेंगे कैंपस कैसा है, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आपको क्या करना चाहिए, तो बेटा अगर हॉस्टल नहीं मिलता है ना, तो बेटा बाहर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप बाहर देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे, क्योंकि जब आप आओगे तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली लेफ्ट करके जाएंगे। तो अगल बगल के मतलब जो फ्लैट है, जो PG हैं, जो हॉस्टल्स हैं, वो भी हमारे खुल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ओपन हो जाते हैं इन द सेंस वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं, तो वो आपके लिए उनके गेट भाई खुलाए हुए हैं, आप चले जाओ, आप वहाँ पे जाओ, बात कर लो एक बार और वहाँ पे आप जा करके रह सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें, मतलब अगल बगल में सुविधाएं हैं, उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा PG और काफ़ी ज़्यादा रूम्स अवेलेबल हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको बस सर्च करना पड़ेगा। अगर आपका सोर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ब्रोकर वोकर का आप, मैं तो चाहूँगी कि अगल बगल के लिए अगर आप देख रहे हो तो कभी ब्रोकर को मत वो करो। ब्रोकर आधा पैसा आपका ऐसे ले लेता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ब्रोकर का सीन मत रखो, अगल बगल में पूछ लो, खुद से पता चल जाएगा। जो हॉस्टल वाले होते हैं ना, जो हॉस्टल के लिए बताते हैं सर लोग, वो खुद बता देंगे कि अगल बगल में है आपका सब कुछ दिया हुआ। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा सब कुछ। ये 2023 का मैं एक तरह से बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपका सारा सब कुछ, मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह लगी थी उसके बारे में दिया गया है। तो आप इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लेंगे तो इस प्रॉस्पेक्टस में बेसिकली आपके सारे ही जो डिग्रीज़ हैं, डिग्री के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख लीजिए MA दिया हुआ है, और ये MA पॉलिटिकल साइंस से है, और ये MA हिंदी है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें आपको दिख जाएंगी। प्लस अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रोचर नंबर इसके लिए कौन सा है, तो यहाँ पे देख लीजिए CUET ब्रोचर नंबर ये दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये CUET का है 2023-2024 का। तो ये इस ब्रोचर को पढ़ सकते हैं आप। इस ब्रोचर को डाउनलोड करके एक एक चीज़ समझ लो, और आप उस ब्रोचर नंबर को डाउनलोड करके आप अपने ही डिग्री का नॉलेज पूरा देख सकते हो, पूरा गेन कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए रिजर्वेशन, ओ गॉड ये क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी लिखी हुई है। रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख सकते हो, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इन सब के बारे में। प्लस यहाँ पे देखिए टाइमिंग लिखी हुई है कि हम इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसके लिए क्या क्या टाइमिंग है, और मतलब क्या यहाँ पे आप कब से लेकर के कब तक का सारा सब कुछ काम कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी क्या सीट्स हैं, कितने क्या बच्चों को लिया जाएगा। तो ये तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं कि इतनी सीट्स हैं, बट आप सोच रहे हो कि मैम इतनी सीट्स हैं और हमारी तो मतलब बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि होप नहीं खोना है, आपको पॉसिबिलिटीज़ ये नहीं देखना पॉसिबिलिटीज़ कम है, आपको ये देखना है कि आपको एक अपनी सीट लॉक करनी है, ख़त्म कहानी। यहाँ पे 40 सीट अगर हैं तो अप्रॉक्स 40 से ज़्यादा आपकी सीट्स यहाँ पे फिल करी जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी इसके बारे में। अब हम बात कर लें एक बार हॉस्टल के बारे में कि अगर आपको इनकेस हॉस्टल नहीं मिल रहा है तब आप क्या करोगे। हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको मैं यही बोलूँगी, इसके जब भी काउंसलिंग प्रोसेस, देखिए काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के इसके चांसेस लास्ट अप्रैल में हो सकता है, मतलब लास्ट डेट को भी आ सकता है, परसों नरसों। और अगर हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग वीक ऑफ में, तो उसमें भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको DU के बारे में बताया कि DU पहले ही अपना सारा सब कुछ शुरू कर सकता है और उसने करा भी। 25 से उसने शुरू किया, JNU और BHU को छोड़ दिया पीछे। JNU BHU ने अभी कुछ भी अपना शुरू नहीं किया है, उनका जब भी कुछ होगा तो बता दूंगी। वैसे ये है, ये भी थोड़ा BHU के अकॉर्डिंग चलता है। BHU का जब भी शुरू होता है अप्रॉक्स उसी के आसपास में इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है उसके लिए सुन लो, अगल बगल में दिया हुआ है। और जब भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है ना, उसी टाइम पे हॉस्टल का आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखा हुआ है
हॉस्टल्स। तो यहाँ पे हॉस्टल क्लिक करके, हॉस्टल पे क्लिक करने के बाद जस्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन के आ जाएगा। ऐसे इंटरफेस ओपन होने के बाद आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है हॉस्टल अपडेट। हॉस्टल अपडेट देख लो, क्या यहाँ पे कोई फॉर्म आया हुआ है, अगर फॉर्म आया होगा या कोई नोटिस आई होगी तो खुद से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो अलॉटमेंट दिया हुआ है, ये अलॉटमेंट दिया हुआ है और अलॉटमेंट न्यूली एडमिटेड। तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करते हैं, एक बार इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि कौन से टाइम का है। चलो आ जाओ। जैसे ऐसे ही अगर आपका हो जाएगा ना, तो देखिए हॉस्टल अलॉटमेंट सारा सब कुछ लिखा ना, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, आपके 5 से 6 लिस्ट निकलती हैं, आपके उसमें तक नाम निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल 3 से 4 हैं बॉयज़ के, और गर्ल्स के 3 हॉस्टल हैं, संघमित्रा है और चित्रलेखा है, और कौन सा है, संघमित्रा, चित्रलेखा और यशोधरा, ये हैं हॉस्टल्स। फिर देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये 2022 का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी आपकी कोई अपडेट नहीं आई है, 2024 की कोई अपडेट नहीं आई है। तो जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। आपको अगर हॉस्टल से रिलेटेड देखना है तो आप हॉस्टल रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, हॉस्टल मैनुअल आप पढ़ लोगे, एक एक चीज़ आपको क्लियरली बता दी जाएंगी, कौन से रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या वैकेंसीज हैं, क्या ड्यूरेशन है, सब कुछ। अगर आपको वार्डन के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप वार्डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हर एक वार्डन का पूरा डिटेल लिख के आ जाएगा। आप कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये एक शर्मिला मैम है, शर्मिला मैम क्या भी आप कॉल कर सकते हैं, वो अच्छी मैम है। प्लस हम आपको बताएं तो एक ज्योति पांडे मैम है, ज्योति पांडे मैम को कॉल कर सकते हैं। और प्लस ये मंजरी मैम है, इनको कर सकते हैं, और मीनाक्षी मैम को कर सकते हैं। ये सारे हमारे हॉस्टल के मैम हैं, और कुछ मैम और कुछ सर जो हैं यहाँ से नहीं है, मतलब हॉस्टल के लिए नहीं है, मतलब जो अब हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब उनके पास नहीं है। बट एक बार देखना है आप तो देख सकते हो, एक बार कॉल करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। और हॉस्टल की जब भी यहाँ का कुछ हॉस्टल या काउंसलिंग का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म कर दूँगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। ओके चलो, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगता है, सही लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी चीज़ पे चाहिए आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं शाम में आपको ज़रूर से अपडेट दे दूँगी। थोड़ा सा आज मेरा दिन बिजी जाएगा, इसलिए मैं शाम में जब लाइव आऊँगी तो बच्चे ने लिस्ट मांगी थी दिल्ली में जितने भी कॉलेज की लिस्ट है, मतलब जो भी कॉलेजेस हैं जो वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है क्या या नहीं मिल सकता है, तो उसके बारे में बच्चा हम वहीं पे आपको बता देंगे लाइव में। और आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, बट वो वीडियो बेटा शाम में ही आपको मिल पाएगा, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ, मुझे काम है थोड़ा, हमारे घर में शादी है तो बस थोड़ा सा उसके लिए बिजी हूँ। बट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होने दूंगी कि मेरे घर शादी है, ठीक है। मैं आपके पास जल्दी से जल्दी लाइव सेशन जरूर कंडक्ट कराऊंगी। बस कल आपको कल लाइव सेशन नहीं मिल पाएगा संडे को, बट आज लाइव सेशन मिलेगा, कल आपको वीडियो जरूर से मिल जाएगा, ठीक है। कल वीडियोस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट पे वीडियो मिलेंगे, और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होनी है, और आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आपके लिए सुटेबल रहेंगी, जिनका अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, उन सब के बारे में आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। और आज शाम में भी एक वीडियो अपलोड होने के चांसेस है, जिसमें मैं कॉलेज लिस्ट बताऊंगी, दिल्ली में जो जो कॉलेजेस हैं, अगर आपके कम मार्क्स हैं वहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, क्या फीस है, लोएस्ट और हाईएस्ट, सबके बारे में, ठीक है। तो परेशान ना हो, सभी को सब कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय।